हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष लश्करी फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान गॉट योर एम नाउ। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अपने इस चैनल में हम लोग सीसीएस रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले भाई बहन या यूडीसी, एलडीसी या वीपी, पीपीएल की तैयारी करने वालों के काम में आता है। आज के इस वीडियो में हमने सीसीएस अवकाश नियम से संबंधित कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए। तो आज का पहला सवाल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल है, द डेट on which CCS leave rules 1972 came into effect is, and the options are 1st January 1972, 2nd April 1972, 1st June 1972 and 15th August 1972। इसका मतलब यह है कि सीसीएस अवकाश नियम 1972 कब प्रभाव में आए थे। तो इसका सही जवाब है 1 जून 1972। हमारा अगला सवाल है, सीसीएस लीव रूल्स विल अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स व्हाइल ऑन। मतलब कि सीसीएस लीव रूल ये सरकारी कर्मचारी पे कब लागू होते हैं। एंड द ऑप्शंस आर टेम्पररी ट्रांसफर टू इंडियन रेलवेज, टेम्पररी ट्रांसफर टू अ स्टेट गवर्नमेंट, टेम्पररी ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया। फॉरेन सर्विस का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑल द अबव। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट डिनाइंग अर्न लीव ड्यूरिंग द लास्ट 10 years ऑफ सर्विस। मतलब अगर कोई कर्मचारी अपने कार्यालयीन करियर के अंतिम पड़ाव मतलब लास्ट 10 years में है तो उसकी ईएल को क्यों नहीं डिनाई किया जा सकता है या नहीं करते जनरली। तो हमारे ऑप्शंस है, to increase efficiency of public service by refreshing the government servant. Next option is to decrease the accumulation of earned leave. Next, the government servant has only few years left for his retirement. And the last option is the leave sanctioning authority does not have the power to refuse earned leave. तो इसका सही आंसर है टू डिक्रीज द एक्यूमुलेशन ऑफ अर्न लीव। मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा लीव को इनकैश करे। हमारा अगला सवाल है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्लेम टू लीव इज रेगुलेटेड बाय द रूल्स इन फोर्स एट द टाइम द लीव इज। एंड द ऑप्शंस आर अप्लाइड एंड ग्रांटेड, बी डेबिटेड टू द लीव अकाउंट, सी अवेल्ड एंड डी इनकैश्ड। And the correct option is applied and granted. Option number A is the correct option. हमारा अगला सवाल है, EL can be combined with a casual leave, half pay leave, maternity leave. Option B, study leave, casual leave, maternity leave. Option C, sick leave, half pay leave, maternity leave. Or option D, casual leave, paternity leave, maternity leave. And the correct option is option number C, sick leave, half pay leave and maternity leave। मतलब EL को आप sick leave के साथ, half pay leave के साथ या maternity leave के साथ कंबाइन कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, EOL मतलब extraordinary leave is granted to government servant only when no other leave is admissible or on request. Option B, when government servant is on notice period of VRS, मतलब अगर उसने VRS लेने के लिए नोटिस पीरियड दिया है तो। नंबर सी, बिफोर सुपरएनुएशन। एंड नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल और ऑन रिक्वेस्ट। मतलब उस एम्प्लॉय के खाते में कोई लीव अगर नहीं है या उसको कोई लीव दी नहीं जा सक रही तब उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव दी जाती है। हमारा अगला सवाल है, एनकैशमेंट ऑफ लीव
up to 10 days at the time of availing LTC is permitted provided a balance of fill-up days of EL is available at the credit of a government servant. मतलब अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो EL लेना चाहता है LTC के टाइम पे, मतलब लीव इनकैशमेंट करना चाहता है, तो उसके खाते में लीव इनकैशमेंट के बाद कितनी लीव बाकी रहनी चाहिए? तो ऑप्शंस है ए 180 डेज, ऑप्शन बी 45 डेज, ऑप्शन सी 30 days and option D 300 days and the correct option is 30 days. इसका सही जवाब है 30 दिन. नेक्स्ट सवाल है हमारा, what is the maximum period of leave of any kind which can be allowed to a government servant? मतलब किसी भी प्रकार की लीव अगर कोई शासकीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी लेना चाहता है तो उसको मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए दी जा सकती है? तो हमारे ऑप्शंस है ए 5 years, बी 6 years, सी 7 years and डी 2 years and the correct option is 5 years. Next question is, paternity leave is allowed for fill-up days and option A is 20 days, option B 15 days, option C 25 days and option D 30 days. तो इसका सही आंसर है 15 days. आप में से कुछ को लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है. एक्चुअली हमने इजी से कठिन की ओर जाने का इसमें प्रयास किया है, क्योंकि कई बार देखा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इजी क्वेश्चन में अच्छे लोग गलती कर देते हैं, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है. हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव विच कैन बी अवेल्ड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन CHS ऑफिसर्स इन द एंटायर सर्विस? मतलब पूरे करियर में ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों की स्टडी लीव ली जा सकती है? तो ये सवाल कई बार एग्जाम्स में आया है. एंड आवर ऑप्शंस आर ए 24 months, बी 12 months, सी 10 months and डी 15 months and the correct option is 24 months. यहाँ पे कई बार ये भी सवाल आता है कि एक साथ स्टडी लीव कितनी ली जा सकती है? तो एक स्पेल में ज्यादा से ज्यादा 12 महीनों की स्टडी लीव आपको अलाउ की जाती है. साथ ही साथ अगर जो व्यक्ति स्टडी लीव लेता है, किंतु अगर उसके स्टडी लीव कंप्लीट होने के रिटायरमेंट के बाद तक अगर उसके पास में 3 साल की ही सर्विस रहेगी तो उसको स्टडी लीव नहीं मिलेगी. तो जनरली स्टडी लीव जो रेगुलर है, सेवा में है, उसको दी जाती है. नेक्स्ट, what is the maximum number of days of EL that can be held at credit by a government servant? मतलब अपने पूरे करियर में गवर्नमेंट सर्वेंट कितनी EL क्रेडिट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? तो ऑप्शन ए 300 days, ऑप्शन बी 200 days, ऑप्शन सी 250 days and option D 180 days and the correct option is 300 days. अगला सवाल, व्हाट इज द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट? गवर्नमेंट सर्वेंट की रिटायरमेंट डेट कौन सी होती है? ए आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ही अटेन्स द एज ऑफ सुपरएन्युएशन, ऑप्शन बी लास्ट डे ऑफ एनी मंथ इन विच ही विशेस टू रिटायर, ऑप्शन सी लास्ट वर्किंग डे, ऑप्शन डी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ही अटेन्स द एज ऑफ सुपरएन्युएशन. तो इसका सही जवाब है आफ्टरनून ऑफ द last day of the month in which he attains the age of superannuation. मतलब जिस महीने के अंतिम तारीख को उसका रिटायरमेंट फाइनल है, उस दिन के दोपहर में वो रिटायर हो सकता है. हमारा अगला सवाल है, if an official is recalled to duty before expiry of his leave, he may be treated as, मतलब अगर कोई कर्मचारी है, छुट्टी पे गया है और अगर उसको कोई इमरजेंसी काम के चलते छुट्टी खत्म होने से पहले बुला लिया जाता है, तो उसको क्या माना जाएगा? ए ऑन लीव पीरियड, बी ऑन ड्यूटी, सी एब्सेंट, डी नन ऑफ द अबव. तो इसका सही जवाब है ऑन ड्यूटी, उसको ऑन ड्यूटी माना जाएगा. हमारा अगला सवाल है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी लीव विद अर्न लीव शैल नॉट जनरली इन्वॉल्व अ टोटल एब्सेंस ऑफ मोर देन. मतलब
अगर कोई बंदा है जिसने स्टडी लीव ले रखी है, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि उसको ज्यादा से ज्यादा 24 महीनों की स्टडी लीव मिल सकती है, पर समझ लो वो पीएचडी कर रहा है और कोई उसका कोर्स है, कुछ महीने का काम बाकी रह गया है, तो ऐसे सूरत में उसने अपनी दूसरी कोई लीव उसके साथ कंबाइन कर दी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा कितना पीरियड मिल सकता है? ऑप्शन ए 16 मंथ, ऑप्शन बी 24 मंथ्स, ऑप्शन सी 28 मंथ एंड ऑप्शन डी 36 मंथ। तो इसका सही जवाब है 28 महीने। मतलब वो कोई भी लीव को कंबाइन कर ले, उसको स्टडी लीव ज्यादा से ज्यादा 28 महीनों की ही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, हाफ डे लीव कैन बी टेकन फ्रॉम। हाफ डे लीव अगर किसी को इमरजेंसी थोड़ा सा काम है तो कहां से ले सकता है? ऑप्शन ए अर्न लीव, ऑप्शन बी सीक लीव, ऑप्शन सी कैजुअल लीव एंड ऑप्शन डी हाफ पे लीव। बड़ा इजी सा सवाल है, इसका सही ऑप्शन है कैजुअल लीव। आप कैजुअल लीव में से हाफ डे लीव ले सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू लीव सैलरी व्हाइल अवेलिंग। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी सैलरी नहीं मिलती। कब? जब वो कौन सी छुट्टी लेता है? तो ए हाफ पे लीव, बी कमिटेड लीव, सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव एंड डी चाइल्ड केयर लीव। तो इसका सही जवाब है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। ईओएल अगर उसने ले रखी है तो उसको किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं मिलती। नेक्स्ट, बड़ा इजी सा सवाल है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव that can be availed by a woman government servant during her entire service is option A 730 days मतलब 2 साल, ऑप्शन बी 700 days, ऑप्शन सी 650 days एंड ऑप्शन डी 365 days मीन्स 1 year। तो इसका सही जवाब है 730 दिन। हमारा अगला सवाल है, फॉरेन सर्विस मीन्स service in which a government servant receives his pay from A consolidated fund of India, B consolidated fund of state, C consolidated fund of union territory और D none of the above। इसका सही आंसर है none of the above। मतलब फॉरेन सर्विस एक्चुअली होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, कई बार लोग डिप्यूटेशन पे जाते हैं वो। हमारा अगला सवाल है, चाइल्ड केयर लीव इज एडमिसिबल इफ द चाइल्ड इज बिलो। मतलब कोई लेडी, महिला कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव कब तक ले सकती है किसी बच्चे के लिए? तो हमारे ऑप्शंस है ए 18 ईयर्स, बी 17 ईयर्स, सी 21 ईयर्स एंड डी 25 ईयर्स। तो इसका सही जवाब है 18 ईयर्स। पर मान लीजिए अगर किसी का बच्चा डिसेबल चाइल्ड है और डिसेबिलिटी अगर 40% से ज्यादा है तो उसको चाइल्ड केयर लीव लेने का जो स्पैन है वो 22 वर्षों तक वह व्यक्ति ले सकती है। नेक्स्ट, हमारा अगला सवाल है, इन अ कैलेंडर ईयर सीसीएल कैनॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन। ऑप्शंस आर ए 2 times, बी 3 times, सी 4 times एंड डी 6 times। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3 times। पर अगर कोई महिला अकेली रहती है, सिंगल मदर है, तो उस केस में उसको एक साल में चाइल्ड केयर लीव 6 बार लिए जाने वो ले सकती है। नेक्स्ट, सीसीएल मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन डेज। मतलब चाइल्ड केयर लीव कम से कम आपको कितने दिनों के लिए दी जा सकती है? तो ज्यादा कम से कम चाइल्ड केयर लीव आपको मिलती है। ऑप्शंस है ए 20 days, बी 30 days, सी 15 days एंड लास्ट ऑप्शन डी 5 days। तो इसका सही आंसर है 5 days। हमारा अगला सवाल, fill up number of days of earned leave are credited in advance to the leave account of a government servant non-vacational during January and July। मतलब 1 जनवरी और 1 जुलाई को जो नॉन वैकेशनल गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके खाते में कितनी अर्न लीव क्रेडिट की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15 days। मतलब उसको 15 दिन की ईएल उसके खाते में क्रेडिट की जाती है। नॉन वेकेशनल सर्वेंट्स को 30 days की ईएल मिलती है। हमारा अगला सवाल है,
Which of the leave rules would apply if a government servant is temporarily deputed to foreign service in India? मतलब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विस, मैंने आपसे अभी कहा था फॉरेन सर्विस का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना। अगर कोई व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है तो उस पर छुट्टियों का कौन सा नियम लागू होगा? ऑप्शन ए लीव रूल्स ऑफ फॉरेन सर्विस, ऑप्शन बी सीसीएस लीव रूल्स 1972, ऑप्शन सी सीसीएस लीव रूल्स एंड फॉरेन सर्विस लीव रूल्स, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है सीसीएस लीव रूल्स 1972। दूसरे डिपार्टमेंट में जाने पे सिर्फ आपको पुराने डिपार्टमेंट की ही नहीं बल्कि सीसीएस लीव रूल्स 1972 ही लागू होती है। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द लिमिट टाइम लिमिट ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस आफ्टर विच अ क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय इज नॉट कंफर्म्ड? कौन सी सर्विस के बाद भी उसको परमानेंट नहीं माना जा सकता है? कितने दिन की सर्विस होनी चाहिए? एंड द ऑप्शंस आर A 2 years, B 3 years, C 4 years and D 5 years। तो इसका सही जवाब है 3 years। हमारा अगला सवाल है What is the maximum number of days in respect of EL or HPL that can be encashed by a government servant appointed in industrial establishment which is governed by Factories Act 1948? मतलब फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार अगर कोई गवर्नमेंट संस्था चल रही है तो उसका एम्प्लॉय अपने पूरे करियर में ईएल या एचपीएल मिला के कितनी इनकैश कर सकता है? एंड द ऑप्शंस आर ए नील, कुछ भी नहीं कर सकता, बी 300 डेज, ऑप्शन सी बी 240 डेज, ऑप्शन सी 300 डेज एंड ऑप्शन डी 300 प्लस 15 डेज। तो इसका सही जवाब है 300 डेज। हमारा अगला सवाल है अ गवर्नमेंट सर्वेंट ceases to have any claim for leave to his credit if he has option A resigned to take up another appointment in government service, B retired, C been dismissed and D be reinstated। मतलब कि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है और उसके सारी लीव सारे क्लेम स्टॉप कर दिए जाते हैं। कब? जब वो रिटायर होता है तब नहीं। क्या वो रीइंस्टेटेड होता है तब? या उसने किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट ली हो तो? अगर वो प्रॉपर चैनल से गया होगा तो उसको सब क्लेम मिलेंगे, पर सिर्फ एक सूरत में उसको क्लेम नहीं मिलते, मतलब बीन डिसमिस्ड। अगर उसको डिसमिस कर दिया गया हो तो उसके सारे जो फायदे हैं, क्रेडिट्स हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। हमारा अगला सवाल है इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम्स फॉर कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर he should apply for communication within a period of। मतलब अगर कोई कर्मचारी है और वो चाहता है कि उसकी छुट्टी को कमिट किया जाए या कन्वर्ट किया जाए तो कितने दिन में उसको इन्फॉर्म करना होता है? ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 45 डेज एंड ऑप्शन डी 90 डेज। तो इसका सही जवाब है 30 डेज, मतलब 30 दिनों के भीतर उसको अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट, Which of the following sentences are correct with respect to right to leave? लीव के बारे में कौन सा सेंटेंस निम्नलिखित में से सही है? ऑप्शन ए लीव cannot be claimed by a government servant as of right, B leave may be refused or revoked by the competent authority when ex agencies of service so require, C a competent authority cannot alter the kind of leave applied by a government servant, एंड डी ऑल द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑल द अबव। सही जवाब है ऑल द अबव, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर व्हाइल ऑन लीव एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सर्विस एज अ। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी पे है तो दूसरी तरफ कहीं पे भी कोई सर्विस ले नहीं सकता, सिर्फ एक डिपार्टमेंट को छोड़ के। एंड द ऑप्शंस आर ए एग्जामिनर, बी अकाउंटेंट, सी मेडिकल प्रैक्टिशनर, डी लीगल प्रैक्टिशनर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एग्जामिनर। अगर वो एग्जामिनर है तो दूसरी तरफ सर्विस कर सकता है छुट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव अकाउंट ऑफ अ गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन्ड बाय। अगर गैजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका लीव अकाउंट कौन देखेगा?
ऑप्शन ए ऑडिट ऑफिसर, ऑप्शन बी ही हिमसेल्फ, ऑप्शन सी पे एंड अकाउंट्स ऑफिस एंड डी हेड ऑफ ऑफिस। तो इसका सही जवाब है ऑडिट ऑफिसर। अगर क्लास 1 रैंक का अधिकारी है तो उसका छुट्टी का अकाउंट जो है वो ऑडिट ऑफिसर देखते हैं। नेक्स्ट, नो लीव शैल बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही इज, किसी भी तरह की छुट्टी उसको नहीं मिलती है कब? नंबर ए ऑन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट से पहले अगर वो कहता है कि मैं छुट्टी जाना चाहता हूं तो जरूर जा सकता है, उसने कोई पाप थोड़ी किया है। ऑप्शन बी अंडर सस्पेंशन, ऑप्शन सी टू वर्क एज एन एग्जामिनर, ऑप्शन डी टू विजिट अब्रॉड विथ प्रॉपर परमिशन। तो इसका सही आंसर है अंडर सस्पेंशन। अगर वो सस्पेंशन में, मतलब उसको नजर रखने के लिए सस्पेंड किया है तो उस सूरत में वो किसी भी तरह की छुट्टी नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the below mentioned institutions may also be accepted for the grant of medical certificate for the purpose of grant of committed leave? निम्नलिखित में से कमिटेड लीव के लिए कौन से हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट चलेगा? ए एम्स न्यू दिल्ली, बी पीजीआईएम चंडीगढ़, सी जेआईपीएमईआर पांडिचेरी एंड डी ऑल द अबव। ये सारे के सारे ऊपर के सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल द अबव। हमारा अगला सवाल है, एनी क्लेम टू द लीव एट क्रेडिट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड, रिमूव और हु रिजाइन्स fill up from the date of such act. Option A is accepted, option B ceases, option C is paid and option D none of the above. मतलब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो डिसमिस कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है या उसने रिजाइन कर दिया तो उसकी कोई छुट्टियों का कोई भी क्लेम स्टॉप कर दिया जाता है, मतलब सीज कर दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, the leave sanctioning authority can waive the production of medical certificate in case of an application for leave on medical grounds if the period of leave applied for is less than, मतलब कि अगर कोई हेड ऑफ द अथॉरिटी है और किसी ने मेडिकल छुट्टी ले रखी है तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट को वेव ऑफ कर सकता है, पर कब? जब वो छुट्टी कम से कम हो तो। द ऑप्शंस आर ए 7 days, बी 3 days, सी 10 days एंड डी 30 days। तो इसका सही जवाब है 3 दिन। अगर किसी ने 3 दिन की मेडिकल छुट्टी ले रखी है तो अगर हेड ऑफ द अथॉरिटी चाहे तो उसके मेडिकल सर्टिफिकेट को वेव ऑफ कर सकता है, मतलब उसको बोल सकता है कि कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ लीव दैट कैन बी सैंक्शन बाय द मेडिकल अथॉरिटी इफ ही इज अनेबल टू से विद सर्टेनिटी दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल नेवर अगेन बी फिट फॉर सर्विस। ज्यादा से ज्यादा मेडिकल केस में अगर मेडिकल ऑफिसर कहता है कि ये व्यक्ति ठीक होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कोई गारंटी नहीं, तो उसको कितने दिन की छुट्टी मिल सकती है? ए 1 month, बी 6 month, सी 8 months एंड डी 12 months। तो इसका सही जवाब है डी 12 month। उसको ज्यादा से ज्यादा 12 महीनों की छुट्टी मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर व्हाट ग्राउंड्स प्रीफिक्स सफिक्स ऑफ हॉलीडेज टू लीव आर अलाउड ऑटोमेटिकली, मतलब किस ग्राउंड पे छुट्टियों को प्रीफिक्स या सफिक्स करने का अधिकार मिलता है? ऑप्शन ए ऑन प्राइवेट ग्राउंड्स, ऑप्शन बी ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, ऑप्शन सी बोथ प्राइवेट एंड मेडिकल ग्राउंड्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑन प्राइवेट ग्राउंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द रूल फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड एब्सेंस। अनऑथोराइज्ड एब्सेंस को रेगुलराइज करने के लिए सीसीएस रूल कौन सा लागू होता है? ऑप्शन ए रूल 22, ऑप्शन बी रूल 23, ऑप्शन सी रूल 24 एंड ऑप्शन डी रूल 25। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी रूल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सेंस बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव shall be debited to his leave account as fill up to the extent such leave is due। मतलब अगर कोई सर्वेंट ने छुट्टी ले रखी है, गवर्नमेंट सर्वेंट ने, और वो छुट्टी एक्सपायर हो गई तो उसकी बची हुई छुट्टियां कहां से निकाली जाती है? ऑप्शन ए अर्न लीव, ऑप्शन बी हाफ पे लीव, ऑप्शन सी लीव नॉट ड्यू एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हाफ पे लीव।
हमारा अगला सवाल है, हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव इज क्रेडिटेड इन एडवांस फॉर ईच हाफ ईयर टू एन एम्प्लॉय हु जॉइन्स ड्यूटी ऑन 1 जनवरी। अगर कोई एम्प्लॉय ने 1 जनवरी को ड्यूटी ज्वाइन की है तो हर हाफ ईयर में उसके अकाउंट में कितनी ईएल क्रेडिट होंगी? एंड द ऑप्शंस आर A 15 days, B 30 days, C 45 days and D 60 days। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 15 डेज। वो अगर नॉन वेकेशनल स्टाफ है तो उसको 1 जनवरी और 1 जुलाई को उसके खाते में 15-15 ईएल क्रेडिट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट सर्वेंट who had reached maximum of 300 days on 1st January had availed earned leave for 8 days during August. How many days of earned leave will be shown in his leave account as on 31st December? थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके अकाउंट में 300 ईएल ऑलरेडी 1 जनवरी को क्रेडिट हो गई और उसने 8 ईएल जो है वो अगस्त में ले ली, तो उसके खाते में अब कितनी ईएल बताई जाएंगी? एंड द ऑप्शंस आर 300 days, ऑप्शन बी 300 plus 15 days, ऑप्शन सी 300 plus 7 days, ऑप्शन डी 292 days। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 300 plus 7 days। थैंक यू। इसी तरह से और भी अपडेट्स पाने के लिए सीसीएस रूल्स पे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन। थैंक यू।